हमारे वफा की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी से पीडीएम के ऐलानात पे भी बात करेंगे, एक और अहम इशू है उस पर भी तफसील से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, पीडीएम ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ज़ाहिर है आपका भी स्टेटमेंट आ गया कि 23 मार्च भी देख लेंगे, इनकी बहुत सारी तारीखें पहले भी देख ली हैं। हुकूमत संजीदा नहीं ले रही है पीडीएम को, क्योंकि हुकूमत का ख्याल है कि इन्होंने कुछ करना नहीं है। मगर पीडीएम ने यह भी कहा है कि जी हमने इसलिए इस्तीफे नहीं दे रहे क्योंकि हम नो कॉन्फिडेंस का जो मौका है उसे खुला रखना चाहते हैं, जो ऑप्शन है उसे खुला रखना चाहते हैं। अगर असेंबली से चले गए तो वो खुला नहीं रहेगा, इदारों की सपोर्ट हुकूमत को नहीं होगी तो ये गिर जाएगी और नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपकी हुकूमत को कहीं ना कहीं खतरा है या आप कहीं भी खतरा नहीं देख रहे कुछ तब्दीलियों के बाद भी? देखिए, शायद बात यह है कि आप भी एक बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं और जो भी शख्स संजीदगी से पाकिस्तान की सियासत को देखता है उसको अच्छी तरह पता होता है कि कब तब्दीली आ सकती है, कब नहीं आ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश कर ली है। तब्दीली जो है ना वो पहले 1.5 साल में ही आनी होती है जो आनी होती है, चौथे साल जाके तब्दीली जो है वो नहीं आती है फ्रेंकली। और ये जो अब एफर्ट हो रही है, पहली बात तो ये है कि ये अपोजिशन का हक है, वो मैं समझता हूँ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं महंगाई के खिलाफ। दुनिया में अलबत्ता ये होता है कि जब आप महंगाई के खिलाफ बात करते हैं तो आप अपना ऑल्टरनेटिव एजेंडा सामने रखते हैं कि हुकूमत की ये पॉलिसीज गलत है, हम आएंगे, हम ये करेंगे। अब देखिए ना, फजलुर रहमान साहब तो फ्रेंकली उनको इलेक्शन हो ना हो उनको क्या फर्क पड़ता है। वो टोटल 1100-1150 सीटों पे है। फजलुर रहमान साहब की 50-60 सीटों से ज्यादा कैंडिडेट ही खड़ा करने की अहलियत रखती है। और शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, जरदारी साहब हों, वो इलेक्शन वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और वो आज की मीटिंग से भी आपके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है क्या सूरत हाल थी। सो फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सही है, एक जिंदा रहने का एक बहाना है, उसको ज्यादा उसको क्या अहमियत दी जा सकती है। और फौजी साहब, ज़ाहिर नून लीग तो कम से कम देखती है कि जी हम आइंदा हुकूमत में आए, तो आपको लगता है वो भी हुकूमत नहीं गिराना चाहेंगे? और अगर कम से कम चेयरमैन सेनेट को हटाने की हद तक बात जाती है, क्योंकि वहाँ तो अपोजिशन की अक्सरियत है और वहाँ से वो पंजाब या मरकज़ का रुख करने का सोचते हैं, कम से कम पोस्टरिंग देते हैं, तो हुकूमत के डिस्टेबलाइज होने का खतरा नहीं होगा? सेनेट के चेयरमैन है, आई मस्ट से वो शार्प पॉलिटिशियन। अभी जब बिल पास हुए, जब अफवाहें चल रही थी तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, तो उन्होंने वो भी सेनेट में पास करा के लिखा दिए जो कि शायद उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती। उन्होंने सेनेट के चेयरमैन ने जो भी बिल पास हुए हैं, ये क्या था, ये एक्चुअली तो चेयरमैन सेनेट ने अपनी ताकत दिखाई एक बार फिर सेनेट में। सो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन की इस वक्त जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि वो कोई तब्दीली लाने के काबिल है या ला सकते। ओके फारूक साहब, एक और इशू जिस पर ज़ाहिर है आपने पोजीशन ली है, आपने तो अपनी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जो मुलाकात थी टीएलपी के सरबराह साद रिजवी से, उस दौरान जो हुआ उसे भी एक बेहुदा अमल करार दिया। फिर एहसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान था उस पर उनको बाकायदा तौर पर फैक्ट चेक किया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने किया, आपने उनको अप्रिशिएट किया। मौलाना मजबूर हुए कि वो अपने बयान से पीछे हटें और उसकी वजाहत करें ट्वीट के हवाले से। मगर आपको लगता है ये मामला ऐसे हल हो जाएगा? आप खुद भी रिट ऑफ स्टेट की हमेशा बात करते हैं, इसको एक लॉ एंड ऑर्डर के मसले के तौर पर भी देखा जाता है, जो है रिट ऑफ स्टेट का मसला भी है। मगर एक गार्ड उठ के गवर्नर को मार दे, एक फैक्ट्री में मजदूर फैसला करें, या फिर कोई अपने ज़ाती मकसद के लिए एक मैनेजर को इस तरीके से हलाक कर दें, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिट ऑफ स्टेट का और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या पूरे एक बयानिए का मसला है जिसमें कहीं रियासत नज़र नहीं आ रही है और रियासत ने अपना किरदार अदा करना है? बात सही है, ये तो एक रियासत ने ही लीड करना होता कि मैं तो इसका ये बात हमेशा मैं बात करता हूँ। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने का एक फायदा ये होता है कि आप टॉप डिसीजन मेकिंग जो मीटिंग्स होती हैं, आपको मौका मिलता है कि आप उसमें शिरकत करें, आप अपनी ओपिनियन दें। तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल है कि देखिए, अगर हम नैरेटिव तो तब सेट होगा ना जब कोई लोग जो हैं उनको अपना मुतबादल बयानिया देने की इजाजत होगी। अगर कोई मुतबादल बयानिया दे और उसको कोई दूसरे लोग आके कर देंगे, तो मुझे आप बताएं कि वो क्या बयानिया होगा। अगर जो जावेद गामदी साहब जैसा जो स्कॉलर है वो पाकिस्तान में ही नहीं आ सकता, अगर मौलाना हसन जान बात उन पर सुसाइड हमला हो जाए, तो मुझे आप बताइए कि बयानिया कैसे बने। तो पहला काम तो हुकूमत और रियासत का जो रियासत का एक फर्ज है टुवर्ड्स द सिटीजन, वो तो राइट टू लाइफ श्योर करना है। वो होगा
तो फिर आगे जो है उसकी होगा। और इसमें ये बात आप अप्रिशिएट करें, जिस तरह अभी आपने बात कही है, सियासी जमातों का इशू नहीं है। एक जो बयानिया बनाना सोसाइटी का काम है, और बयानिए के लिए माहौल फराहम करना वो रियासत का काम है। और ये दोनों अपना अपना काम करेंगे तो मेनेस के ऊपर काबू पा पाएंगे, और अगर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है मुश्किल। सब और उसमें जो रियासत है अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेगी, फाउची साहब, जैसे हमने देखा एक लंबे अरसे तक जब दहशतगर्दी मुल्क में थी तो उस वक्त नज़र आ रहा था, उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी कि ये अपने ही लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं मगर इनका अमल ठीक नहीं है। अगर इस वक्त भी ये बातें की जाएंगी कि जी ये बात ठीक करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अमल इनका ठीक नहीं है, शायद बात ठीक है, तो इससे बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखें लोग शहीद होते रहे दहशतगर्दी में भी, जब रियासत ने फैसला किया उसके बाद मुआशरे ने भी फैसला कर लिया। जब रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो सोसाइटी भी रियासत के साथ खड़ी हो गई। हालांकि उस वक्त भी कहा जाता था कि शायद हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई है, तो रियासत ही इनिशिएटिव लेगी ना, सोसाइटी फिर साथ खड़ी होती नजर आएगी अगर रियासत फैसला करेगी और अपने बयानियां देगी। देखिए बात बड़ी सिंपल है, भी बोले नहीं है, मतलब इन्होंने कभी मोटरसाइकिल तो नहीं जलाए एहतजाज में, इन्होंने अपनी गाड़ी को तो कभी नहीं लगाई एहतजाज में, अपने लोगों को तो कभी कत्ल नहीं किया एहतजाज। इनको दूसरों के लोग, दूसरों मोटरसाइकिल, दूसरों की प्रॉपर्टी जाने में मजा आ रहा है, अपने तो हानियां नहीं हो रही। सो इतने बोले भी नहीं है जितने हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं तो पता ही कोई नहीं है। ये एक्चुअली होता यह है कि देखें, जब एक रियासत अलाउ कर दे इन इस तरह के ग्रुप्स को कि वो डिक्टेट कर सके रियासत को, तो वो फिर डिक्टेट करेंगे। कभी भी किसी भी रियासत को इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है अनफॉर्चुनेटली, अब एक तवील कहानी है, एक पेचीदा कहानी है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा एक, देखिए हम सारे अपने ना सर्कमस्टांसेस के भी गुलाम होते, अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी हमारे में उस तरह से आजादाना फैसले नहीं कर देता। लेकिन देखिए हम मुल्क हैं, दुनिया की चंद 6-7 ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं, 5 बड़ा मुल्क है। हम अपने मुल्क की तरह मजाक के तौर पे तो नहीं ट्रीट कर, जो बंदा उठता है वो उठ के जो अपना करना शुरू कर देता है। एक मैं इस पे थोड़ा सा मैं इस पे भी बिल्कुल वाजे हूँ कि देखिए ओपिनियन, एक्सट्रीम ओपिनियन रखना भी लोगों का राइट है। लोग कह सकते हैं कि जी फ्रांस के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, आपका फलाने मुल्क के साथ कर देंगे, एक ओपिनियन हो सकती है, मुझे नहीं प्रॉब्लम। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप बंदूक उठा के आ जाएंगे कि नहीं मैं ये कह रहा हूं तो आप सारे इसके ऊपर करें। ये वो फर्क है जो रियासत ने मलहूज रखा है। एक्सट्रीम ओपिनियंस लोग रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो जमहूरियत के में आइन में, हमारा आइन जो है वो तय करेगा कि कैसे होगा और क्या होगा, और हुकूमत कैसे और इदारे कैसे होंगे, वो हमारे आइन के आगे हम नहीं जानते। मगर सब ज़ाहिर है आपके पास एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियासती इदारों से लेके पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव, उस सब के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। मैं फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फैसला जब अगर एक नैरेटिव बिल्डिंग भी है तो उसमें एक नज़र आए कि जी एक जो काउंटर नैरेटिव है उसकी गुंजाइश है और रियासत पीछे से नहीं हट जाएगी। पुलिस को भी पता हो कि जब हम कार्रवाई करने जाएंगे तो रियासत पीछे से मुआहदा नहीं कर लेगी। एक शख्स जो कि इस श्रीलंकन शहरी को बचाने आ रहा था उसको तो अवॉर्ड कर रही है रियासत, मगर जब खुद रियासत पुलिस को मारने वालों से मुआहदा कर लेती है, आपने तो खुद ने बड़ी सख्त पोजीशन ली थी बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पीछे हुकूमत नहीं नजर आ रही थी, तो हुकूमत रियासत ये फैसला तो करे ना कि खड़ी भी रहेगी कहीं ना कहीं, ताकि सिविल सोसाइटी को भी और जो इस वक्त पुलिस है उनको भी नजर आए कि जी रियासत खड़ी है अपने अपने बयानी के साथ। थोड़ा सा ना पेचीदा मसला ये हमारे पूछे ना तो हमारी कैपेसिटी रियासत की कैसे इफेक्ट हुई। हुआ ये है कि हम जो ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम क्रिएट किए थे लोकल गवर्नेंस के, हम वो सारे तबाह कर दिए हैं। अब हमारे यहाँ जो रूरल पुलिस है उसमें फॉर एग्जांपल जो थानेदार का रोल था, जो नंबरदार का रोल था, जो चौकीदार का रोल था, इस तरीके से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में तो जो ये लोग मलिक थे उनका जो रोल था, इसी तरह से सिंध में हमने ये तमाम इदारे जो हैं उनको तो खत्म कर दिया, इंटरनेट हमने क्रिएट नहीं किए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब 15-20 हजार बंदा खड़ा हो जाए तो आप उस गोली तो नहीं मार सकते, जाहिर है हुकूमत की और इनकी कोशिश ये होती है कत्लों से बचा जाए। फिर लाल मस्जिद के बाद जिस तरीके से मीडिया ने जो सलूक किया
रियासत के साथ, उससे भी फ्रैंकली एक स्केयर है कि यहाँ कोई पता नहीं कब रायमा चेंज हो जाए। तो इसकी वजह से एक पेचीदगी है निज़ाम में, लेकिन उसको ओवरकम करना भी तो फिर हुकूमत ही का काम है, और अल्टीमेटली हमें बहस एक मुल्क के इसको ओवरकम करना होगा। सब और वो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हुकूमत भी और वज़ीर आज़म खुद भी नामूस रिसालत की मुतादिद दफ़ा बात करते हैं, और इस वक्त जो मुल्क में मसला है वो ये नहीं है कि जो नामूस रिसालत है उसकी खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, नामूस रिसालत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपने ज़ाती मकासद के लिए हो रहा है, लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ तो बयानिया कहीं नज़र ही नहीं आता उस तरीके से। आप हैं या एक दो और पॉलिटिशियन, उनके अलावा हुकूमत खुद नहीं बात कर रही होती है, वज़ीर आज़म की तरफ से वो बयानिया नहीं आता, वो बयानिया नहीं है। दो सुप्रीम कोर्ट के एक डिटेल्ड क्वेरीज हैं, एक ये इस्लामाबाद के ऊपर हुई, फिर बाद में हुई। दोनों में सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई और प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए इन्होंने ब्लास्फेमी का सहारा लिया। मुझे बताइए, एक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी रहमत मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल होता। एक ऐसी हस्ती जो दुनिया के हर शख्स के लिए रहमत है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इतने छोटे मकसद की प्रॉपर्टी पे कब्जे के लिए, और उसके जो है वो हुकूमत जो है वो बैकफुट ले गई और हमने कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो मैं समझता हूँ सबसे तौहीन ये है कि इतनी मुकद्दस हस्ती का नाम जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है, इतने छोटे जाती विरासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं तौर के ऊपर इस पे एक बड़ी बहस की जरूरत है, एक बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है, और अल्टीमेटली हम पूरे दुनिया में तन्हा हो जा रहे हैं। दुनिया हमें किस तरह से दिख रही है, इस तरह के वाकयात आप देखें कि हमारा तासुर क्या जा रहा है, हुकूमत का तासुर जा रहा है। ये तो जो 8-10 लोग हैं, उन्होंने हमेशा को जो है सिलसिले को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल। फिर जो जेन्युइन उलमाए कराम है, वो भी सच्ची बात है कि डरते हैं। मेरी तो बड़े जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के लोगों से, बाकी उलमा हैं, उनसे जो गुफ्तगू होती है, जो जेन्युइन आलम हैं, बड़े बड़े पीर खाने हैं, वो भी डरते हैं कि हम बात करेंगे तो ये सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इस पे देखिए, सवाए इसके कि एक तगड़ी पोजीशन हुकूमत, पूरा मीडिया और मुल्क साथ खड़ा हो, और कोई रास्ता नहीं है। मास्टर साहब, ये जो आपने बात की, इसके लिए कि उलमाए दीन वो जो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, उनमें भी ये डर ना हो और वो खुलकर ये बात कर सकें, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो रियासत ही देगी, वो माहौल तो रियासत ही क्रिएट करेगी। कोई नहीं है, देखिए, अगर लाइफ ही प्रिजर्व नहीं कर सकती तो फिर बाकी क्या राइट आप करेंगे? तो दिस इज अ फंडामेंटल टू एवरीथिंग एक्चुअली, कि आप राइट टू लाइफ को श्योर करें। और ये तमाम जो हमारा एक समझिए कि हमारा मकसद होना चाहिए, वो इसी के ऊपर होना चाहिए कि आर्टिकल 9 जो है उसको हम इंश्योर, और वो तमाम लोगों को मुयस्सर। और आपकी हुकूमत सोच रही है संजीदगी से इस हवाले से? आपने वज़ीर आज़म के सामने ये बात रखी है, वज़ीर आज़म खुद सोच रहे हैं संजीदगी से इस हवाले से? देखिए, मैं जितना प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता हूँ, एक 2-3 बातें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। एक तो बिल्कुल सच्चे आशिक़े रसूल है, कोई इसमें कोई शुबा ही नहीं है, और वो जो भी करते हैं वो एक सच्चे आशिक़े रसूल की हैसियत से करते हैं। दूसरा कि जितना मतलब मैं और आप इस वक्त है इस मामले को लेके, प्राइम मिनिस्टर हमसे 10 ज्यादा वरीड, और वो बिल्कुल इस बात के ऊपर वाज़ेह हैं कि ये इस तरह से ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो एक इंतहाई नामुनासिब है, और डेफिनेटली हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया, ये एक पेचीदा इशू है, लेकिन इससे निकालना, लीड करना बहरहाल वज़ीर आज़म नहीं है और हुकूमत नहीं है। बाकी जो तमाम लोग हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप जो है वो हुकूमत नहीं देगी। साहब, मगर उसके लिए लाजमी है ना कि सिर्फ फवाद चौधरी ना बोल रहे हों कि एजाज चौधरी ने बेहुदा हरकत की थी। वज़ीर आज़म उन्हें पहले ही मना कर देते, क्योंकि एजाज चौधरी ने तो पहले कह दिया था मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा कि ऐसा नहीं होगा। परवेज़ खट्टक की वही सरजनिश करते और पता चलता कि जी वज़ीर आज़म ने सरजनिश की कि बहुत गलत बात है। पैगाम इंशाल्लाह आपको इस पे और वाज़े पैगाम जो है वो आपको जल्द इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। और इस पे आज भी जो मीटिंग आज हमारे जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, सारी फौजी और सिविल क़यादत, सच्ची बात यह है कि वो सारे डिस्टर्ब थे, और उन बिल्कुल ये वाज़ेह था कि ये बिल्कुल एक तमाशा लग गया है मुल्क में, इस तरह नहीं हो सकता है। आई मस्ट
सारी जो हमारी लीडरशिप थी, बहुत सिविल एंड मिलिट्री, बहुत डिस्टर्ब थी इस पर। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।